हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम बताने वाले हैं। गॉस थ्योरम को बताने से पहले हम कुछ और ज़रूरी बातें बता देते हैं जो कि उससे जुड़ी हुई हैं। गॉस ने आखिर में अपने नियम में क्या बताया था? अच्छा, बताया था उन्होंने वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, अब किसका कैसा वो बात बताते हैं, लेकिन वैद्युत फ्लक्स थोड़ा सा आप जान लीजिए क्या होता है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स का जो सिंबल है यही है, वैद्युत फ्लक्स इसी से दिखाते हैं। और वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए का मतलब वैद्युत क्षेत्र गुणे एरिया, मतलब वैद्युत फ्लक्स में एरिया का नाम जरूर आता है। एरिया से संबंध ही वैद्युत फ्लक्स होता है, वैसे नहीं होता है। जैसे हमारा हाथ देख लीजिए, ये भी क्या है भाई, एक एरिया है। एरिया से संबंध ही वैद्युत फ्लक्स होता है, वैसे नहीं। तो फाई बराबर ई डॉट ए, इसकी एरिया गुणे ये जिस वैद्युत क्षेत्र में है, जैसे ई, उसका गुणा कर देंगे तो इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स का एक्चुअल में जो मतलब होता है कि हमारे हाथ से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परपेंडिकुलर, कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं संख्या में परपेंडिकुलर पास कर रही हैं, वही जो नंबर है वही फाई होता है। तो उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है, फाई बराबर ई डॉट ए कर देंगे, पूरा निकल जाता है। गॉस थ्योरम में डायरेक्ट नहीं निकलता। देखिए, गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालने का तरीका बताया था। बंद पृष्ठ, जैसे हमारा हाथ देख लीजिए, ये अभी बंद नहीं है, लेकिन इसको अगर हम ऐसे कर ले तो ये एक बंद पृष्ठ हो गया। इससे संबद्ध चुंबकीय वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, गॉस ने इसी को निकालने के लिए अपना नियम दिया है, जिसको आज हम पढ़ेंगे। केवल बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ही निकालने के लिए गॉस ने अपना नियम दिया है, बाकी किसी के लिए नहीं दिया है। अच्छा, उसमें हमको पहले एक छोटा सा हिस्सा सेलेक्ट करना पड़ता है, उससे संबद्ध निकालते हैं, फिर बाद में इंटीग्रेशन करके पूरा निकालते हैं। तो छोटा सा हिस्सा जो होता है उसके लिए क्या रूल है, इधर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक छोटा सा स्मॉल एरिया, जैसे मान लीजिए 1 रुपए का सिक्का, आप समझ लीजिए, छोटा सा एकदम, ठीक। अच्छा, अब ये क्या है भाई, 1 रुपए के सिक्के पर ऐसे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर। भाई इस छोटी एरिया है तो डी ए लिखेंगे, एरिया को तो ए से लिखते हैं, लेकिन छोटा करने के लिए हम डी लगा देते हैं उसमें, बस कोई दिक्कत नहीं है। 1 रुपए का सिक्का समझ लीजिए, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो गया। फिर ये देखिए, किसी वैद्युत क्षेत्र में ये 1 रुपए का सिक्का रखा गया है, और जिस वैद्युत क्षेत्र में रखा है उसकी दिशा एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण बना रही है, ठीक। अच्छा, हमने अभी फार्मूले में लिखा था आपके सामने, देखिए मिटा दिए, फिर से लिख देते हैं, ई डॉट ए। इसका मतलब फाई निकालने के लिए ई डॉट ए, ठीक। ई डॉट ए का मतलब ई ए कॉस थीटा, या फिर डॉट हटाएंगे तो एक चीज हमने ये भी बताया था, ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ई परपेंडिकुलर टू ए होना चाहिए, तभी ये लागू होगा, नहीं तो नहीं लागू होगा। अच्छा, यहाँ देखिए, अगर ये वैद्युत क्षेत्र इधर है, इसको इस दिशा में अगर हम करें तो क्या होगा, जो वेक्टर को कंपोनेंट में हम तोड़ते हैं कोण से लगा हुआ, कोण से दूर, अगर इसको हम इधर लगाएं तो इस दिशा में ई है तो इस दिशा में ई कॉस थीटा बन जाएगा। देखिए, वही हमने लिखा है, डी फाई, क्योंकि एरिया छोटी है तो वैद्युत क्षेत्र जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी तो छोटा होगा, कम होगा ना। डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, तो डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई कॉस थीटा इधर से इधर आ गया इस डायरेक्शन में, अब ए, अब सब एक साथ हो गया परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा भाई, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई एंड डी ई, मतलब इसके बीच का कोण। ये एक आपका समझ लीजिए फार्मूला है, वही इसमें यूज होगा गॉस थ्योरम में। चलिए अब आपको सीधे हम गॉस थ्योरम बताते हैं। तो इतना तो आपने जान ही लिया गॉस थ्योरम क्या है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालने की एक टेक्निक है। उन्होंने अपना फार्मूला क्या दिया, पहले तो हम उनके फार्मूले को हम मैथमेटिकल लिख देते हैं, उसके बाद प्रूफ करा देते हैं। देखिए, गॉस जी के फार्मूले को गणितीय रूप में हम लिख रहे हैं। फाई बराबर क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। देखिए, क्यू इन, लेकिन फाई क्या है,
बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। अगर ये बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स है तो क्यू इन जो है उस बंद पृष्ठ के अंदर रखा हुआ नेट चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट को तो सभी लोग जानते हैं। ये हो गया फार्मूला। अच्छा, इसी फार्मूले को हम क्या करते हैं, चलिए आपके सामने देखिए हम प्रूफ करा देते हैं। ये देखिए, गॉस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक क्लोज्ड एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे क्या है, ये 2D फिगर है, 2D बोर्ड है भाई, तो यहाँ 2D फिगर बनेगा। लेकिन इसको आप पूरा गोला एक समझिए, एक समझ लीजिए, एक गोला है, इसे कहते हैं गासियन पृष्ठ। गासियन पृष्ठ जैसे गेंद समझ लीजिए भाई, समझ लीजिए कि गेंद ही है एकदम। लेकिन इसको हाइपोथेटिकल जैसे एक कल्पना करते हैं हम लोग, एक्चुअल में नहीं होता। केवल गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए काल्पनिक बंद पृष्ठ है, बाकी कुछ नहीं है। गासियन पृष्ठ हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा हिस्सा जैसे वो सामने बना है, इसी पे सिलेक्ट करेंगे हम। चलिए, मान लीजिए कि यहाँ इसका सेंटर है और यहाँ हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं। छोटी सी एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। देख लीजिए ये। अब अगर ये गोला रहेगा तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे ऊपर की तरफ ही रहेगा और उसके सेंटर से पास करता रहेगा। जैसे आपने गोला सुना होगा ना, गोले से सीधे ले जाइए, पृष्ठ के परपेंडिकुलर जाएगा तो सेंटर से जरूर पास करेगा। जैसे यही देखिए, यही लाइन हो गई। तो अगर ये छोटी सी एरिया है तो इसका नाम हम क्या दे सकते हैं, DA वेक्टर। और यहीं पर मान लीजिए कि हमारा +Q चार्ज भी रखा हुआ है, तभी तो वैद्युत क्षेत्र रेखा बाहर जाएगी, तब तो होगा आगे। अच्छा, अब यहां से अगर हम आवेश रखे हुए हैं तो यहां पर मतलब इसके हर पॉइंट पर, गोले के हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर कोई वैद्युत क्षेत्र भी तो बनेगा E, तो उसकी भी दिशा यही होगी, क्योंकि यहां से जो वैद्युत क्षेत्र रेखा जाएगी वो परपेंडिकुलर ही पास करेगी। आप ये भी जानते हैं, क्योंकि ये सारी दूरियां एकदम बराबर हैं। तो E हो गया ये, E और DA के बीच में यहां पर थीटा बराबर 0 अंश का ही कोण बन रहा है। और यहां से यहां तक के लिए आप रेडियस सपोज कर लीजिए स्मॉल r हो गया। बिंदु O पर कोई आवेश O रखा गया है, छोटी सी एरिया हो गई, ठीक उसी के जैसा देख लीजिए। वहां पर केवल थीटा कोण है, लेकिन यहाँ पर थीटा कोण आपका 0 है, बाकी सारी चीजें वही है। अच्छा, अब इसमें देखिए एक्स्ट्रा क्या है भाई, फाई बराबर E डॉट DA वही लगाएंगे, लेकिन E यहां पर मिलेगा क्या, बस वही निकाल लेते हैं, बाकी सारा काम वही। आवेश +Q के कारण गासियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। आवेश +Q के कारण गासियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, मतलब इसके कारण गासियन पृष्ठ पर किसी भी जगह वैद्युत क्षेत्र बराबर होगा। और कितना होगा, E बराबर, हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। कूलाम का नियम क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/,
आर स्क्वायर, और इसी फार्मूले का इस्तेमाल अब हम यहाँ कर देंगे। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसी क्यू को भाई अंदर होने के कारण हम यहाँ पर क्यू इन कह सकते हैं, मतलब अंदर है ये। इसको कह दीजिए आप समीकरण नंबर 1 हो गया। अच्छा, अब क्या कहेंगे, ये जो गासियन पृष्ठ पर आपने छोटा सा हिस्सा dA माना है, इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? छोटे क्षेत्र dA से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। छोटे क्षेत्र dA से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। भाई अगर छोटा है तो फ्लक्स भी छोटा, d फाई। और देखिए d फाई के बाद हम यूज क्या करेंगे, हम इसको यूज करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड E dA कॉस। अच्छा, फार्मूले में तो भाई देखिए हम कॉस थीटा वहां लिखे हैं, लेकिन आपका यहाँ थीटा है कितना, यहाँ आपका थीटा है 0 अंश, यहाँ लिख सकते हैं थीटा बराबर 0 अंश। अब कॉस 0 अंश का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, तब डी फाई बराबर आपका हो कितना जाएगा, E इंटू डी ए। ये आपका मतलब निकल के आया है डी फाई बराबर E डॉट डी ए। अच्छा, ये जो E है इसका मान यहां से उठाकर हम पहले यहां रख लेंगे। समीकरण 1 के प्रयोग से, समीकरण 1 के प्रयोग से देखिए क्या बन जाएगा, डी फाई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन अपॉन क्यू इन अपॉन सॉरी यहाँ देखिए आर का स्क्वायर हो गया, और फिर बगल में इंटू डी ए बच रहा है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए। लेकिन ये क्या है भाई, वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन केवल इसके कारण, पूरे के कारण निकालना है, तब तो जाके गॉस लॉ पूरा होगा, नहीं तो नहीं पूरा होगा। अच्छा, अब इसको निकालते हैं हम थोड़ा सा इधर आके। चलिए अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत अब नहीं है। पुनः संपूर्ण गासियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण गासियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स। देखिए इंटीग्रेशन जो हमें पढ़ाया जाता है, ऐसे ही सिचुएशन उसका यूज करते हैं। तो अगर डी फाई इसका मिल गया है तो डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे और जाके पूरा। अच्छा, तो बार बार जो डी लगा रहे हैं अब वो पूरा बन जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन डी फाई। लेकिन अभी भी एक चीज अधूरा है, यहां पर इंटीग्रेशन पर यहां एक गोला सा मार्क लगाएंगे, और गोले से मार्क का मतलब है कि पृष्ठ हमारा बंद है, कहीं से खुला नहीं है, पूरे बंद पृष्ठ के लिए हम निकाल रहे हैं। अच्छा, अब अच्छा इस चीज को उठा के हम वहां ले जाएंगे, लेकिन रखते समय एक चीज का ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट वाली चीजें बाहर रहती हैं, जो वेरिएबल वही अंदर रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, एरिया भी देखिए फिक्स है, वो भी कांस्टेंट, क्यू इन आवेश भाई नेट आवेश जो भी है अंदर वो भी कांस्टेंट। मतलब इतनी चीजें अब इंटीग्रेशन से बाहर, केवल इंटीग्रेशन के साथ बचेगा डी ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन
dA एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन अपान आर स्क्वायर इंटू, अब देखिए इंटीग्रेशन जो dA है भाई, छोटी सी एरिया है ये, अब पूरा क्या निकालना है भाई, यही एक पूरा मिला के गोला ही तो बनने वाला है, उससे ज्यादा तो कुछ बनेगा नहीं। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी, गोले का जो पृष्ठीय एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर यही होता है। अच्छा, ये पूरा इंटीग्रेट होके बहुत होगा तो इतना बन सकता है, अब वही यहां पर हम रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। देख लीजिए गॉस जी का जो नियम था आपके सामने आ गया है, हमने पहले लिख के दिखाया था क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, याद रहे इस फार्मूले का यूज केवल हम बंद पृष्ठ के लिए ही निकालेंगे। हमारा बंद पृष्ठ जरूरी नहीं कि यहाँ के जैसा गोला ही हो, किसी भी आकृति का होगा, अगर वो बंद है, चारों ओर से घिरा हुआ है, उसके भीतर अगर कुछ चार्ज है तभी आएगा। क्यों, अगर ये 0 रहा तो 0/एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो 0 ही होगा, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उस बंद पृष्ठ के भीतर कुछ ना कुछ आवेश, नेट आवेश जरूर होना चाहिए, तभी जाके होगा। अब चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर कोई आवेश अगर अंदर नहीं है तो कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं मिलने वाला है, अगर रहेगा तो ही मिलेगा, वो भी इसी फार्मूले से। आज आपका ये पूरा हुआ। अब मिलेंगे आपके साथ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।